उपन्यास के पाठकों को मैं रमेश मीना का सादर नमस्कार। हम पहले भी उपन्यासों पर बात करते रहे, उसी कड़ी में आज मैं भगवान सिंह के उपन्यास महाभिषक को लेकर के एक पाठकीय प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। इसका उद्देश्य महज इतना है कि एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो उस समाज को समझने के लिए और आध्यात्मिकता को लेकर के जिस तरह का समाज में वितंडावाद, पाखंड, कर्मकांड फैला हुआ है, उसे समझ सके। गौतम बुद्ध को जाना जाता है, धर्म के सही रूप को कैसे समझा जाए। उनके कुछ कथन है, अप्पो दीपो भव, महल जल रहा है। हर व्यक्ति की खास स्वप्न होता है, जिंदगी भर धन और महल के लिए दौड़ लगाता है। महल नहीं तो ये कहेंगे बंगला। आज के लोग बंगले के लिए दौड़ लगा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, अनवरत बिना थके अनथक प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हो और वो एक महल में रह सके। ऐसे में गौतम बुद्ध को हम समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से कुछ ऐसे तत्व दिए, कुछ ऐसी विधाएं दी है जिसे हम ये कह सकते हैं कि आज के लोग किस तरह से तनाव मुक्त हो रहे हैं और धर्म के अर्थ को समझ रहे हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं। तो विपश्यना एक ऐसी विधा है जिससे जीवन बदला जा सकता है या आदमी समझ सकता है कि मैं क्या हूँ और जीवन किस तरह से जीना चाहिए, शांति के साथ, तनाव मुक्त होकर के। और ये समझ सकते हैं कि धर्म के नाम पर जो संप्रदाय खड़े हुए हैं, ये धर्म के छिलके मात्र है। ये सारी बातें विपश्यना बताते हुए, समझाते हुए सत्यनारायण गोयन का जो बुद्ध के द्वारा अर्जित उस विधा को, जिसके माध्यम से वे अपने समाज को बदलते रहे, आज भी हम कितने पाखंडों में जकड़े हुए हैं, इसे हम समझ सकते हैं और बड़ी बारीकी से धर्म और पंथ का अंतर समझ जाएंगे। धर्म और संप्रदाय के अंतर का बारीक सा जो तंतु है उसको समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि बुद्ध एकमात्र ऐसे महात्मा थे जो वैश्विक रहे। उनका धर्म, उनका दर्शन, उनके विचार विश्व के हर कोने तक पहुंचे। महाभिषग उपन्यास पर अगर हम तात्विक दृष्टि से सोचें तो कह सकते हैं कि ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। वर्तमान से अतीत, यानी वर्तमान वो जहां से उपन्यास आरंभ होता है। इस उपन्यास के कोई 18 परिच्छेद है। वैसे इसी तरह का एक उपन्यास चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, जो कोई 22 परिच्छेदों में बटा हुआ है और शुरुआत जिस तरह से होती है वो भी आश्रम से, गुरु के आश्रम से 2 शिष्य को पढ़ा रहे हैं और वो शिष्य समाज में जाते हैं तो उपन्यास फिर आरंभ होता है, फिर उपसंहार होता है। ठीक इसी तरह की पद्धति इस उपन्यास में भी अपनाई गई है कि शुरुआत में इस उपन्यास में हमें स्मृति शैली का, जिसमें बुद्ध
स्वयं अगर बोलते हैं तो सीधे सीधे नहीं, वाया आनंद के माध्यम से। आनंद एक ऐसे पात्र है, इस उपन्यास में या बुद्ध की कथा में हम सुनते रहते हैं कि वो बुद्ध अक्षर आनंद के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तो इस उपन्यास में ये पद्धति मुझे लगता है कि बेहद सटीक बैठती है कि बुद्ध को सबसे अधिक किसी ने अगर समझा है तो वो आनंद थे। इसलिए इस उपन्यास में भी शुरुआत में अगर हम देखें तो जहाँ से उपन्यास का आरंभ होता है, पुरुष नगर का शांति विहार, जहाँ पर दो तीन पात्र यानी उस शांति विहार के आचार्य पुण्ययश आश्रम को चलाते हैं और वहाँ भिक्षु भिक्षुणियाँ रहती हैं। अश्वघोष का जैसे वहाँ इंतजार होता है और अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिख चुके हैं, कविता करते हैं। तो इस आश्रम में उस बुद्ध घोष और बुद्ध घोष अश्वघोष की उम्र की ही एक भिक्षुणी होती है, जयंतिका। और इन दोनों की उम्र लगभग 50 के आसपास है। इस बात का भी पता हमें पुण्ययश से चलता है। सुराक्षी पुत्र अश्वघोष को कहा गया है। अश्वघोष और जयंतिका की वहाँ एक बहस होती है। उस बहस में ऐसा लगता है कि वो जैसे अश्वघोष का विरोध करती हुई नजर आती है, हर बात का तर्क से। अश्वघोष बुद्ध को लेकर के जितना कुछ लिखते हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है जयंतिका को कि आप बुद्ध के मूल दर्शन को, मूल विचारों को ग्लैमराइज कर रहे हैं, चमत्कृत कर रहे हैं। तो अश्वघोष कहते हैं कि लोग को समझाने के लिए, लोग सहजता से समझ सके कि बुद्ध के विचार क्या थे, दर्शन क्या था उनका, इसको समझाने के लिए जब तक कि उन्हें हम, जैसा कि लोग उन्हें भगवान मान करके चलता है, तो बुद्ध चरित्र में अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ कुछ इस तरह का प्रतीत होता है। तो जयंतिका कई तरह के सवाल उठाती है। पुण्ययश कहते हैं कि अश्वघोष जयंतिका कुछ ज्यादा ही आलोचना कर रही है। अश्वघोष को शायद इस बात का बुरा लगेगा, पुण्ययश को भी इस बात पर एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अश्वघोष ने बुद्ध को जी लिया हो, कि वो गुस्सा को पी जाते हैं और जयंतिका के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के बजाय ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध का दर्शन था, उसी अंदाज में कहते हैं कि जयंतिका कुछ भी गलत नहीं कर रही और जयंतिका जितना कुछ मुझे समझती है, मैं समझ सकता हूं कि जयंतिका क्या कहना चाहती है। और इस तरह से उपन्यास में बहस होती है। और बहस का हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेद में आडंबर है, वह यज्ञ होता है, यह कहें कि ये यज्ञ तक सीमित है। इसी शुरुआत में हमें आचार्य पार्श्वदेव दिखाई देते हैं और महाकाश्यप से इतना समझ सकते हैं कि बुद्ध को लेकर के प्रथम संगीति द्वितीय और तृतीय तक होती है। तो प्रथम संगीति का ये दौर था, ये काल था जब महाकाश्यप बुद्ध के जीवन को, बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के सूत्रों को
शब्दबद्ध करना चाहते हैं तो प्रथम संगीति में उन सूत्रों का संकलन करने के लिए एक महासम्मेलन होता है और यहाँ ये द्वंद्व पैदा होता है कि महाकश्यप आखिर किस पर विश्वास करें। खास करके जब आनंद उनके सामने हैं तो आनंद पर कई तरह के सवाल जड़ दिए जाते हैं कि इसका मुख्य सूत्रधार कौन बनेगा। महाकाश्यप की उम्र इतनी है कि वो भी चाहते हैं कि ऐसा विश्वास पात्र, ऐसा विद्वान जो बुद्ध के विचारों को उसी रूप में, शुद्ध रूप में शब्दबद्ध कर सके, ऐसा कौन हो सकता है। तो आनंद पर निगाह जाती है। आनंद पर कई तरह के लांछन लगाए जाते हैं, बल्कि 2-3 सवाल इस तरह के किए जाते हैं जिससे लगता है कि आनंद के प्रति बुद्ध का जितना लगाव था, उस लगाव से वो मोह, राग जिसे कहते हैं, और राग मुक्त करते थे। वो हर प्रवचन में उनका मुख्य सूत्र था कि राग द्वेष से परे हो जाना है, किसी तरह का राग द्वेष नहीं रह जाना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूरे उपन्यास की जो संरचना है उसमें आनंद छाया हुआ है और आनंद बुद्ध की छाया की तरह था। और कह सकते हैं कि बुद्ध यहाँ खुद स्वयं बोलते हुए नजर नहीं आते। अगर बोलते हैं तो वह आनंद को बोलते हैं और अधिकांश कथाओं का यही रूप रहा है। शायद शिष्य गुरु परंपरा में गुरु शिष्य को संबोधित होता है तो आनंद से बढ़कर और कौन होगा इतना बड़ा शिष्य जो बुद्ध की पूरी यात्रा में आनंद छाया की तरह लगा रहता है। तो उससे ज़्यादा बुद्ध को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आनंद पर दूसरा सवाल ये था कि तुमने बहुत बड़ी भूल की जब शास्त्रा को ये कहा कि महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाना चाहिए। तुम अगर ऐसा नहीं कहते तो जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध धर्म 1000 साल तक आबाद चलता रहेगा, लेकिन महिलाएं जो इसमें आई हैं अब ये 500 साल चल पाएगा। और हर कोई चाहता है, बुद्ध ने भी कहा था कि मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा। तो है आनंद, महाकाश्यप कहते हैं कि तुमने बुद्ध को बाध्य किया और भावना में बहाया है। तुमने कहा कि हर व्यक्ति स्त्री से पैदा होता है, पुरुष का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके संग में पुरुष तो आता है लेकिन महिलाएं नहीं आती। तो महिलाओं का आना इसलिए ज़रूरी है कि वो भी उतनी ही दुखी है, उतनी ही शोषित संतापित है, उनको भी मोक्ष का हक है। तो इस तरह से उनके जीते जी जिन पाखंडों से वो लड़ रहे थे, बुद्ध स्वयं कहते हैं कि पाखंडों से समाज जकड़ा हुआ है और पाखंड के पंख लगते देर नहीं लगती। क्योंकि जब बुद्ध का जन्म होता है तो जन्म को लेकर के कितनी विचित्रताएं, चमत्कार जोड़ दिए गए। बुद्ध स्वयं यहाँ आनंद से कहते हुए सुनाई पड़ते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान सिंह ने इससे पहले अपने अपने राम जो लिखा मैंने पढ़ा था, और ये समझ सकते हैं कि जितनी भी रचनाएं हैं
लेखक का ये कर्तव्य होता है, लेखक का ये धर्म होता है कि वो अपने समय की कथा करेगा। इस देश में दो महाकाव्य कहलाते हैं, महाभारत और रामायण, रामचरितमानस। वाल्मीकि ने जिस राम को रचा, तुलसीदास ने मध्यकाल के 15वीं सदी के दौर के अनुसार राम को रचा था। तो इस तरह से राम आदर्श का रूप तुलसी के रूप में समझ में आते हैं, तुलसी के राम के रूप में। और जब भगवान सिंह अपने अपने राम लिखते हैं, तब वह राम आजाद भारत में किस तरह से राम होंगे। तो राम के लेकर के राम का नाम या उनका काम, ये लेकर के हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, वो आपके सामने है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी लेखक की, इसी उपन्यासकार की वो रचना है और उसी रचनाकार की यह रचना है। तो ये रचनाकार का मूल मंतव्य यह है कि दोनों ये बड़े पात्र अपने समय के थे, और आज के समय में अगर ये होते तो क्या करते। तो बुद्ध को लेकर के, चूँकि राम को लेकर के अभी हाल ही में 22 जनवरी निकल के गई है, जब राजनीतिक तौर पर राम को लेकर के, यानी राजनीति धर्म के कंधे पर अपनी यात्रा तय कर रही है, यानी स्वार्थ और पाखंड किस तरह से न केवल समाज में, अपितु हमारे नेता जिसे कहते हैं, वो भी शायद यही चाहते हैं कि समाज को दिशा नहीं, देश आगे विकास करे, लेकिन हमारी सीट बरकरार रहनी चाहिए। उस सीट को बरकरार रखने के लिए सारे उपक्रम करते हैं और इस तरह से देश को राममय कर दिया जाता है। तो भगवान सिंह का ये उपन्यास, ये दोनों ही उपन्यास बेहद समसामयिक, समाज को दिशा देने वाले, इस अर्थ में यूँ कह सकते हैं कि रचनाकार अपने समाज के उन पात्रों के माध्यम से दिशा देता है और उनको आज के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। तो ये दोनों ही उपन्यास, इस समय समाज अगर इधर उधर डामाडोल हो रहा है, दिशा नहीं है, भ्रमित हो चला है, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास में डुबोया जा रहा है, ऐसे में ये समय इन बड़े पात्रों को समझने का है कि इन्होंने अपने समय से किस तरह से टकराए थे। खास करके बुद्ध, तो बुद्ध के जीवन में भी कुछ घटनाएं घटती है और बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि लोग किसी भी महान पात्र को देवता बना डालता है, बुद्ध को भगवान उन्होंने ही बनाया है, जो बुद्ध को भी पाखंड से जोड़ देना चाहते हैं। जिस पूजा पाठ और धर्म के उन छिलकों से मुक्त करके शुद्ध धर्म की ओर और मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाने का जो उपक्रम था बुद्ध का, उसके जन्म की कथाओं को भी विचित्रताओं से जोड़ दिया जाता है। तो आनंद से बुद्ध कहते हैं कि हे आनंद, जब मैं साधना कर रहा था, ध्यान में था, उस समय भी लोग आकर के मुझे देख करके मेरे ही सामने मेरे को लेकर के जो बातें कर रहे थे, चमत्कार पूर्ण बातें, और मेरे जन्म को लेकर के कितनी विचित्रताएं जोड़ी गई। वो कहते हैं कि मैं समाज से लड़ रहा था और इस तरह से बुद्ध के धर्म को समझने के लिए, बुद्ध के जीवन को समझने के लिए, बुद्ध के उद्देश्य को समझने के लिए, कि मेरे ही सामने वो ब्राह्मण
कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहे थे, बड़ा चढ़ा करके, मिर्च मसाला लगा करके, कि ये महान व्यक्ति है, महान साधक है और राजा का पुत्र है। देखने में लग रहा है ये इनके चरण स्पर्श करने मात्र, इनके दर्शन करने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला है। यानी सारी ही बातें वो अपने अनुकूल बना डालते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस उपन्यास को लेकर के हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब बात को मैं 2-3 बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहूँगा कि राजकुमार गौतम सिद्धार्थ बार बार कहना चाहते हैं कि मैं आम बालक की तरह था, आम मनुष्य की तरह था, और मेरा बालक बचपन जिसको विचित्रताओं से जोड़ा गया, मैं बताता हूँ आनंद कि मैं आम बच्चों की तरह ही था। माँ मेरे जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होती है। मैं अभागा था और मैं कितना अभागा था कि माँ को लेकर के मैं रोया करता था। अकेलापन मेरे जीवन में था। मेरे साथ मैं माँ के साये में माँ को मैं कितना याद करता था, किस तरह से याद करता था। तो मेरे जीते जी यानी उसकी दूसरी राजा की पत्नी भी बराबर प्रेम करती थी। उनका दूसरा पुत्र देवदत्त आ जाता है। तो दोनों बराबर के बच्चों में किस तरह से ईर्ष्या, अहम, ये सब होता है। तो वो बुद्ध कहते हैं कि वो अहम और ईर्ष्या मेरे अंदर भी थी। मैं रोया करता था अपनी माँ के लिए। और अकेलापन किस तरह से था, तो यूँ कह सकते हैं कि माँ का नाम तारा। जब माँ मरती है कोई भी, तो कह दिया जाता है कि मुझे बहलाने के लिए कि तेरी माँ मर करके वो तारा बन चुकी है, वो तारा आसमान में दिखाई दे रहा है। तो उस तारा के रूप में मैं माँ को देखा करता था और नदी के किनारे जाकर के प्रकृति के पास बैठता था, नदी को देखता था बहते हुए। उपन्यास में उस नदी का और उस किनारे का वर्णन किया गया है कि प्रकृति से इस बालक का, प्रकृति को देखने की जो दृष्टि थी, उस अकेलेपन के कारण, और अकेलापन क्यों हुआ, असमय माँ का मरना और बालक का माँ की याद में वो दुख का पहाड़ जो टूटता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति दुख का अतिरंजन करता है, अपने ही दुख को बड़ा चढ़ा करके पेश करता है। हर कोई महिलाएं मुझे देख करके मुझ पर दया दिखाने के लिए कहा करती थी कि वो जो माँ है तेरी, वो तुझे कितना दुख देती है। मुझसे वो जानना चाहते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ और मैं बताऊँ कि मेरी माँ मुझे कितना दुखी करती है, परेशान करती है, उतना प्रेम नहीं करती। ये सब मैं बताऊँ तो वो मुझ पर दया करेंगे। इस तरह से मनुष्य के मनोभावों को समझने का बुद्ध यहाँ इस उपन्यास में दिखाया गया है। कि एक उदाहरण है कि देवदत्त में राजकुमार के सारे लक्षण थे, ऐशो आराम के और दूसरों को पीड़ित प्रताड़ित करने के। बुद्ध बताते हैं कि आनंद देवदत्त स्वभाव से किस तरह का था कि अगर अश्वशाला में घोड़ा बंधा हुआ है तो बंधे हुए घोड़े पर हंटर मारता था, खड़े हुए घोड़े को पीटता था, मुझे देखा नहीं जाता था। एक बार हंस का उसने शिकार किया और मेरे पैरों पर गिर कर के वो हंस आया तो मैंने उसको बचाया। तो वो मेरे से बहस करता है, वो कहता है
कि जिसने इसका शिकार किया है ये हंस उसी का है। और मैंने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये हंस मेरा है, मैं हंस को अपने पास रखता हूँ, उसके घाव को दूर करता हूँ। ये बात महल तक सभासदों तक पहुँची और सभासदों ने फैसला किया कि दोनों ही राजकुमार हैं, किसकी बात मानी जाए। तो फैसला ये होता है कि हंस को बीच में छोड़ दिया जाए और जिसकी तरफ भी हंस जाएगा हंस उसी का हो जाएगा। तो जाहिर है आनंद कि जिसने मारा है वो बुलाएगा और जिसने बचाया है वो बुलाएगा, तो हंस उसी की तरफ जाएगा। जिसने बचाया है हंस मेरी तरफ आया और मैंने उसके घावों की मरहम पट्टी करके उसे ठीक किया। इस तरह से बुद्ध बार बार बताते हैं कि किस तरह से मैं अवसाद में जीता हूँ और अवसाद से लड़ता हूँ। और मैंने देखा कि राजकुमारों की ज़िंदगी किस तरह से होती है, तो मैंने राजकुमारों की ज़िंदगी भी नज़दीक से जी करके देखी है। और देखने से पता चला कि दूधशाला में इसलिए जाना चाहिए कि दूध कर्म निकृष्ट होता है, लेकिन निकृष्ट व्यक्ति किस तरह से कर्म करता है और उनको किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ये सीखने को मिलता है। दुनियादारी सीखना भी राजकुमार के लिए इसलिए ज़रूरी है कि राजा बनकर के वो किस तरह से न्याय कर सकेगा। आखेट करना इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी भर लोग एक दूसरे का आखेट करते हैं, शिकार ही करते हैं, तो मैं आखेटक भी बना। दूधशाला में जाकर के दूध कर्म भी किया, रंगशाला में भी गया और नर्तकियों की नृत्य भी देखे और नर्तकियों के साथ जिया, उनके साथ रास किया, उनके साथ सोया भी, चुम्बन भी किया। लेकिन एक रात्रि को जब मैं उनके साथ था, वो सोई हुई थी और मैं जल्दी उठ गया था, दीपक जल रहा था। तो वो नर्तकियों को देखा कि बेहाल पड़ी हुई है, अस्त व्यस्त है, वस्त्रों का पता नहीं है, कुछ नग्न हो चुकी है। उनके वो अनावरण और विभत्स उनके चेहरे, मुंह से लार टपक रही है। उनको देख करके मुझे उनसे वो जो दिन में दिखती है मुझसे घृणा हो जाती है। और वो दीपक जो जल रहा था उसमें भी तेल खत्म हो चुका था, तो वो भी जल करके बुझ जाता है। आनंद, जीवन इतना सा है कि दीपक का तेल जब खत्म होता है तो लो तेजी से उठती है और बुझ जाती है। इतने से समय में हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह से बुद्ध बताते हैं। और जो कहानी विचित्रताओं से भरी हुई उसी में से ये दिखाया जाता है कि गोपा यानी कपिल यानी कहा गया है यशोधरा को, जो कपिल वस्तु से आई, तो उससे बहुत प्रेम करते थे और उसे जीत करके लाया गया था। शौर्य प्रतियोगिता जीती गई थी। जिस तरह से राजकुमार ये साबित करते हैं तो स्वयंवर किया जाता है, जिसमें युवती उस राजकुमार को चुनती है। तो उपन्यास में बताया गया है कि किस तरह से एक बैल को छोड़ दिया जाता है और बैल को मैंने किस तरह से पकड़ा, उसकी उछल करके उसकी गर्दन पर बैठा, उसके दोनों सींगों को पकड़ा और मेरे को वो बिठा करके दूर तक खींच के लाता है, लेकिन मैंने दोनों सींगों को इस तरह से मरोड़ा और मैंने उस पर विजय पाई। इसके बाद यशोधरा मुझे वरमाला डालती। इस तरह से वो यशोधरा से कितना प्रेम करते हैं। प्रेम करते हुए भी उन्होंने देखा कि जब असमय मरते हुए लोगों को असमय और युवा से किस तरह से वृद्ध होता है, जर्जर होता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, ये सारी बातें अभी उपन्यास को लेकर के और भी बहुत कुछ कहा जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अंत में
छंदक और कंतक के एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि उपन्यास की शैली किस तरह की है। मुझे प्रत्येक वस्तु के ऊपरी खोल के नीचे दबा एक ही रंग दिखाई देता, दुख और अवसाद का रंग। अवस्था बढ़ने के साथ इतना अवश्य हुआ कि अब मैं समस्त दुखों का केंद्र स्वयं को न मानकर प्राणी मात्र को मानने लगा। मुझे अनुभव हुआ कि ऐसा केवल मुझे ही नहीं, समस्त लोक को अनुभव होता है। तो आनंद, यही माया, दुख, अविद्या का बोध जो प्रीति कर दिखाई देता है, वो अपने भीतर खेद लिए हैं। जो सुंदर है उसके नीचे मलिनता छिपी हुई है। माया से आवर्त वस्तु ये अविद्या है। कंतक पर बैठ करके वो भार्गव आश्रम में जाते हैं और छंदक जब उन्हें छोड़ता है तो छंदक को लेकर के कहते हैं कि मैंने महल छोड़ा, मैंने यशोधरा को छोड़ा, पिता को छोड़ा, पूरे राजपाट को छोड़ा, पर मैं जो छंदक मुझे छोड़ करके अब जा रहा है, ये जो भृत्य है, दास है, ये वहाँ जाकर के क्या कहेगा, या जा भी पाएगा या नहीं, या बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक दास दासत्व से कितना बंधा होता है मानसिक रूप से, ये इसमें जिस तरह से चित्रण किया गया है, मुझे लगता है कि हर पाठक को पढ़ना चाहिए और वो समझ सकते हैं इसको पढ़ करके कि बुद्ध का जीवन और बुद्ध किस तरह से सोचते हैं अपने समय को लेकर के, कि हर व्यक्ति में ऐसा लगता है जैसे गुलामी में जकड़ा हुआ है। जिस तरह से छंदक का वर्णन किया गया है, जिस तरह से उनके गुरु आकर के उन्हें समझाते हैं कि आप लौट जाओ युवक, राजकुमार, अभी आप युवा हो, यौवन है, यौवन का भोग करो, अभी तो संन्यास लेने की उम्र आपके पिता की है, आपकी नहीं। जब वो कहते हैं कि आपके पिता की उम्र है जो संन्यास ले सकते हैं, तो ये धर्म संगत है, समाज इसको सही मानेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद, हर समाज, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुकूल तर्क गढ़ लेता है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण भी है। कोई भी अगर समस्या है तो उसका समाधान सुनिश्चित है। तो मैं दुख नहीं, स्वर्ग नहीं, सुख नहीं, मैं उस दुख के कारण की खोज में निकला हूँ। यह अंततः आदमी को शांति चाहिए। क्या हम इस वक्त शांति से जी रहे हैं? तो हमें ये उपन्यास सोचने पर, समझने पर महसूस करता है कि समाज किस तरफ जा रहा है, समाज की दिशा क्या है। तो इस तरह से ये पात्र, ये रचना हमें समझने पर मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है। और सत्यनारायण गोयनका का जैसा कि मैंने नाम लिया, इस उपन्यास में विपश्यना को लेकर के एक दो बार ऐसा अवसर आता है जब खुद बुद्ध कहते हैं कि आनंद, जब मैं विपश्यना कर रहा था और जब वो 5 ब्राह्मण जो मेरे साथ थे, मैं जब खाना खाने लगता हूँ तो मुझे छोड़ जाते हैं। जब मैं विपश्यना था, इस तरह की बात करते हैं, और मुझे ये अवसर मिला कि सत्यनारायण गोयनका के द्वारा विपश्यना केंद्र की जो स्थापना बर्मा से चल कर के यहाँ आए, और उन्होंने जयपुर के गलताजी से लेकर के बम्बई और पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में विपश्यना के केंद्र बने। वहाँ बुद्ध ने जो तपस्या की, जो साधना की जो पद्धति बताई, उसे विपश्यना कहते हैं। और मेरे कोई एक जिज्ञासा थी मन में कि भगवान सिंह विपश्यना को लेकर के कितना कुछ कह पाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ
ये उपन्यास बहुत अच्छा है बुद्ध के जीवन को समझने के लिए। वो बुद्ध की जीवन यात्रा, साधना यात्रा को समझा जा सकता है। हालांकि जब वो साधना करके लौटते हैं, उसके बाद भी वो करीब करीब अगले 25-30 साल तक समाज के भीतर समाज को जगाने का काम करते हैं। वो इस उपन्यास में नहीं आता, बल्कि ये उपन्यास प्रथम संगीत से शुरू होकर के तपस्या साधना पूरी होने तक का यात्रा है, उसके बाद की नहीं। तो उसके बाद और समाज को किस तरह से जगाया, इसे बताने के लिए हमें आज विपश्यना करने की और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम एक मनुष्य मात्र मनुष्यता से ऊपर उठ कर के कैसे सोचें। यह जीवन एक कला है। ये कर्मकांड, पाखंड, पूजा पाठ में लगा करके अंधविश्वास में डूब करके रहने की ज़रूरत नहीं। धर्म को छिलका, यानी धर्म, शुद्ध धर्म क्या है, ये विपश्यना से, बुद्ध के रास्ते से ही हम समझ सकते हैं। और ये उपन्यास इस यात्रा को हमें बखूबी बताता है। या यूँ कहें कि अगर आपने विपश्यना की है तो भी ये उपन्यास पढ़ना जरूरी है। और आप ये उपन्यास पढ़ चुके हैं तो आपको विपश्यना करना जरूरी है, वरना उपन्यास पढ़ करके आप बुद्ध के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पहले भी जानते थे, जिनकी कथा में 3 बड़ी घटनाएं होती है कि बीमार दिखता है, फिर वृद्ध दिखता है, फिर मृत्यु को प्राप्त शमशान में ले जाता हुआ व्यक्ति दिखता है, और बुद्ध को पूरे जीवन से, महल से अरुचि हो जाती है। इसे आगे की कहानी क्या है, बुद्ध ने विदा क्या दी थी, तो ये सत्यनारायण गोयनका के द्वारा चलाई जा रही वो विपश्यना केंद्र तक पहुंचने की ज़रूरत है। और जरूरत हुई, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को सुन करके अगर अपनी राय देंगे, तो इस राय को सुन करके मैं पुनः इस उपन्यास पर शेष जो अभी 1/4 इसके बारे में बता सका, पुनः मैं इसे देखते हुए आपके सामने हो सकूँगा। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अवश्य इसलिए बढ़ाएं कि सत्यनारायण गोयनका बुद्ध के द्वारा दी गई उस विधा को, जिसे विपश्यना कहते हैं, आज आम समाज तक लेकर के आ रहे हैं। तो ये उपन्यास अगर अधिक पाठक तक जाएगा तो बुद्ध का उद्देश्य, जो बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद तुम समझो लोग क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, स्वार्थ में वो आंधे, और समाज कर्मकांड, पाखंड, पूजा में तब भी अटा हुआ था, आज भी जकड़ा हुआ है। और जननेता नहीं, नेता जो सत्ता चाहते हैं वो कतई नहीं चाहते। राजा कभी नहीं चाहता कि जनता सक्षम, जागरूक बने। धर्म भीरू लोग, पाखंडी लोग नहीं चाहते कि धर्म को लोग समझें। तो शुद्ध धर्म को समझने के लिए ये उपन्यास और विपश्यना को समझना जरूरी है। धन्यवाद।